आज का जो हमारा लेक्चर है इलस्ट्रेटर की हमारी सेकंड क्लास, कल इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज हम कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आज मैंने सोचा कि शेप बिल्डर टूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूँ, ठीक है। तो इस तरह करते हैं हम लोग। पहले फाइल इस तरह से लेते हैं, फाइल में जाएंगे, ये है फाइल में जाएंगे तो इससे न्यू फाइल ओपन करेंगे। कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के साइज है, लेटर साइज हमें चाहिए, मीडियम साइज A4, A3, B5 एंड B4 जो आपको चाहिए। हमें यहाँ पे A4 साइज चाहिए तो हम A4 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं हमें पॉइंट्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या पिक्सल्स में। तो हमें फिलहाल जो हम चीज़ बना रहे हैं वो इंचेस में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ओके कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जैसा कि न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो हम इस तरह करेंगे कि कुछ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स, पॉलीगोनल, ठीक है, स्टार टूल, स्लाइड टूल, ठीक है। तो हमें यहाँ से चूज़ करना है एलिप्स टूल, ठीक है। एलिप्स हम यहाँ पे एलिप्स ड्रा करते हैं, शिफ्ट और आर के साथ करेंगे तो हमारा 4 साइड से इक्वली वो बड़ा होगा, ठीक है। तकरीबन हम इसका ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फिर इसका कर देंगे नो और आउटलाइन ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। ये है हम सिलेक्शन टूल से इसको ज़रा मिड में ले आते हैं, ठीक है। मिड में आ गया, ठीक है। अब हम इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल F से करते हैं। एडिट में जाके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी आपको कीज़ याद नहीं होगी तो इससे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कॉपी इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको छोटा करेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा हो यहाँ तक, ठीक है। एक और कॉपी करेंगे, इसकी कॉपी करते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल F और यहाँ से करते हैं इसको छोटा, शिफ्ट के साथ करेंगे। ठीक है, अब इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनको अलाइन में जाके टू द सेंटर कर देंगे तो मतलब सेंटर में आ गया अलाइन, ठीक है। समझ आ रही है, जो चीज़ लोग समझ रहे हैं वो पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए इसलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पहले आल्ट के साथ माउस को थोड़ा सा करें तो क्या होगा, हमारे पास कि जूम आउट और जूम इन हो सकती है, ठीक है। तो हमें इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिल गया, ठीक है। दोनों को कंट्रोल 0 से आप वापस आ सकते हैं जूम, ठीक है। अब इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम, पूरा सिलेक्ट हो गया। ये है हमारे पास शेप बिल्डर टूल, नजर आ रहा है, तो सिलेक्ट कर लिया। तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इनको किया, अभी एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड साइड होगी, ठीक है, बन गई हमारे पास, ठीक है। एक में हम कलर ब्लैक कर देते हैं, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें कलर कहाँ से फिल करते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देंगे फिर, और इसको वाइट कर देंगे फिर वाइट फिल, ठीक। फिर एक हम सर्कल लेंगे, ठीक है। एक सर्कल लेंगे, शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो वाइट कलर भी हमें चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल F करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ से मूव कर देंगे, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब इसको कॉपी कर दें, कंट्रोल C कंट्रोल F, ठीक है। कॉपी होगी, इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे,
इसका फिल वाइट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक अच्छा सा लोगो रेडी हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि हम शेप बिल्डर टूल के बारे में पढ़ें। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको शॉर्टकट कीज बता देती हूँ। ठीक है, इनको हम हमेशा आपने जो भी चीज़ ड्रा करनी है शिफ्ट के साथ ड्रा करनी है, जैसे कि सर्कल वगैरह या रेक्टेंगल्स ड्रा करें। ठीक है, शिफ्ट के साथ हमेशा करनी है ताकि वो इक्वल प्रॉपर साइज में आए। ठीक है, और इसके अलावा और हमने शॉर्टकट की पड़ी है कंट्रोल जी से। अगर हमारे पास कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, मिस्टेक हो रही है हमसे, हम उसको कंट्रोल जी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी करेंगे पीछे चला जाएगा एक स्टेप, फिर कंट्रोल जी करेंगे तो 2 स्टेप्स पीछे चले जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम करते रहेंगे तो ये चलता जाएगा काम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अलाइन नहीं रखो, दोबारा समझा। अच्छा, अलाइन टूल क्या चीज़ है? ठीक है, अलाइन टूल इसको साइड पे करते हैं। ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं। अलाइन टूल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रा कर रही हूँ फिर से। ठीक है, एक ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी की थी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसके ऊपर कॉपी आई थी। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या किया था? ठीक है, छोटा किया था। ठीक है, इसको मिड में, हाँ मिड में चला गया। फिर इसको कॉपी किया था, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, फिर इसको भी इधर से ले आया था। ठीक है, ये हो गया। तो ये सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया अलाइन। हम इसको कह रहे हैं सेंड टू हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाए। ठीक है, मतलब मैं इसको अगर इस तरह करूँगी तो ये इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से करूँगी इधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे सामने सामने इस तरह। तो हमें तो ये चाहिए। ठीक है, पहले कंट्रोल जी करते क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह कर दी है। ये अलाइन हॉरिजॉन्टल में दोनों, हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में आए दोनों। ठीक है, और सेंटर में हो जाए दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ थी, समझ आई? लेक्चर इज़ ओवर। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।